नमस्कार, माय उपचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी डाइटिशियन लाइफ कोच आकांक्षा मिश्रा आज आपके सामने एक ऐसी समस्या लेके आई हूँ जिसके विषय में हमसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। हमारे वीडियोस पे, हमारे लाइव सेशंस में इस विषय पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्वेरी की है। आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि स्तंभन दोष के विषय में। ये एक ऐसी समस्या है जो कि किसी भी पुरुष और साथ ही साथ उसके पार्टनर के लिए बहुत बड़े मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। वैसे तो लोग इस समस्या के समाधान के लिए हज़ारों रुपए, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ चीज़ें अपने डाइट में ऐड करके आप किस तरीके से इस समस्या के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फूड आपको अपने डेली डाइट में ऐड करना है वो है तरबूज। बहुत सारे रिसर्च स्टडी हैं जो ये बताते हैं कि तरबूज का नियमित सेवन करना आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से निजात दिला सकता है। कई रिसर्च स्टडी इस बात की पुष्टि करते हैं कि तरबूज में मौजूद साइट्रलिन एक तरीके से प्राकृतिक वियाग्रा की तरह काम करता है, जो कि पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। इसके साथ ही साथ यह महिलाओं में भी यौन संबंधित समस्याओं को ठीक करने का काम करता है। यानी कि यदि आप नियमित रूप से इस फल का सेवन करते हैं तो ये आप दोनों के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये तो बहुत पानी से भरा हुआ फल होता है, तो जी हाँ, इसके पूरे लाभ के लिए आपको इसके गाढ़े जूस का सेवन करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसे आप नाश्ते के साथ या आप दिन में किसी भी समय पे आराम से ले सकते हैं। अगला जो फूड है वो है सूखे मेवे। सूखे मेवे कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जैसे कि L-आर्जिनिन, जिंक, सेलेनियम, फॉलिक एसिड और इन्हीं सारे पोषक तत्वों के सप्लीमेंट्स डॉक्टर आपको इस समस्या के समाधान के लिए देते हैं। अतः इसका नियमित सेवन करना आपके लिए, आपके समस्या को ठीक करने के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप अपने डाइट में काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट जैसे सूखे मेवे नियमित तौर पर शामिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि इसके पूरे लाभ के लिए आपको इसका पूरा अवशोषण होना ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इन सारे सूखे मेवे को लगभग सेम अनुपात में लेके हल्का सा भून लीजिए और उसके बाद आप इसका एक पाउडर बना के रख लीजिए और सुबह और शाम में, यानी कि नाश्ते के समय और रात में सोते समय 1 से 2 चम्मच गर्म गुनगुने दूध के साथ मिक्स करके आप इसका सेवन करके पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगला जो फूड आपको अपने डेली डाइट में ऐड करना है वो है अदरक। अदरक हमारे पूरे शरीर के रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये काफ़ी कम लोग जानते हैं कि यह हमारे यौनांग के आसपास के एरिया में भी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देने का काम करता है। इसके लिए यदि आप नियमित तौर पे अदरक का सेवन करते हैं तो आपकी इस समस्या को ठीक करने में काफ़ी हद तक आपको मदद मिल सकती है। इसके लिए आप अदरक को चाहे तो कच्चे फॉर्म में अदरक के जूस के साथ शहद का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इसका अचार, चटनी, सब्जी आदि के फॉर्म में भी नियमित तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगले फूड ऑप्शन से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। अगला जो फूड आपको अपनी डेली डाइट में ऐड करना है वो है गाजर। गाजर बीटा कैरोटीन से काफ़ी भरपूर माना जाता है और जिस कारण से ये आपके यौनांग के आसपास के एरिया में खून का प्रवाह बढ़ा देता है और यही कारण आपके इरेक्शन के टाइम को बढ़ा देता है, जिस कारण से आपकी इस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को ठीक करने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। इस गाजर को यदि आप कच्चे फॉर्म में लेना चाहें तो आप कच्चा सलाद के रूप में भी ले सकते हैं। आप इसे सूप, सब्जी या आप हलवा के फॉर्म में भी नियमित तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान ये दीजिएगा कि जितना फ्रेश होगा आपका गाजर उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इन सब के साथ साथ आपको जिंक से भरपूर भोजन लेने की आदत रखनी है। जिंक हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन्स को बढ़ा देता है, जिसका सेक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। यह हार्मोन शरीर में कामेक्षा को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ पुरुषों में इरेक्शन के टाइम को भी काफ़ी लंबा करने में मदद करता है। अतः ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है आपकी समस्या को ठीक करने में। तो इसके लिए आप जिंक से भरपूर चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि झींगा मछली, सूखे मेवे में स्पेशली जो आपका कद्दू का बीज या सूरजमुखी का बीज है, इनका आप इस्तेमाल करिए। यदि नॉन वेजिटेरियन है तो सी फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट में भी कुछ हद तक आपको जिंक की मात्रा मिल जाती है। इसके अलावा आप मशरूम आदि का भी सेवन कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों का भी सेवन करके इस चीज़ का पूरा लाभ उठा सकते हैं।
तो अगली जो चीज़ आपको लेनी है वो है जितनी जूस वाले फल होते हैं, यानी कि रस्से वाले जो फल होते हैं, उनका आपको नियमित तौर पे सेवन करना है, क्योंकि ये सारे फल फ्लेवोनॉइड से भरपूर होते हैं और फ्लेवोनॉइड आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि स्तंभन दोष की समस्या को ठीक करने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। तो इनके लिए आप मौसमी, संतरा, चकोतरा जैसे जो भी जूस वाले फल आपको मिलते हैं, आप उनका नियमित सेवन करिए। कोशिश करिए कि इन फलों को आप नेचुरल तरीके से और साबुत खाएं, जूस के फॉर्म में या पैकेट वाले जूस के फॉर्म में ना लें। इन चीज़ों को अपने डाइट में लेने के अलावा कुछ चीज़ें आपको अपने डाइट और लाइफस्टाइल से पूरी तरीके से निकाल देनी है। जो भी व्यक्ति इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या से पीड़ित है, उसको अपने डाइट में, उसको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, या यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको वो समस्याएं ना हो तो इन चीज़ों का कम से कम सेवन करें। आइए जानते हैं कौन सी चीज़ें। पहली चीज़ जो है वो है शराब और सिगरेट। धूम्रपान और शराब आपके दिनचर्या में आपके सेक्स लाइफ के लिए बहुत ही नकारात्मक तरीके से काम करता है। तो यदि आप इस समस्या से ग्रसित हैं या अपने शरीर को इस समस्या से बचा के रखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इन आदतों को छोड़ दें। दूसरी चीज़ जो आपको छोड़नी है वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। बहुत सारे रिसर्च स्टडी हैं जो ये बताते हैं कि वज़न का ज़्यादा होना या जो लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। वज़न का बढ़ना और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेना, इन दोनों चीज़ों का आपस में बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता होता है। तो इसके लिए आप जो भी मैदे से बनी हुई चीज़ें जैसे कि बिस्किट, रस्क, मठरी, कचौरी, समोसे, इनके अलावा जो आपके केक, पेस्ट्री, पुडिंग, मिठाइयाँ हो गई, कोक, पेप्सी, लिम्का है, जूस है, इनके साथ ही साथ आपके जो भी सफ़ेद चीनी से बनी हुई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कम से कम कर दें और उन्हें हेल्थी चीज़ों से